नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक। चलिए, पाठ 7 पढ़ रहे थे अपन कक्षा 12 में, नंदिनी कथा। और इस पाठ में से बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी अपन ने। पाठ परिचय पूरा हो गया था, बहुत सारा हिंदी अनुवाद हो गया था। मतलब राजा को सेवा करते हुए 21 दिन व्यतीत हो गए थे, यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने। 21 दिनानी वेपगतानी, 21 दिन व्यतीत हो गए। अब 21 दिन व्यतीत होने के बाद अगले दिन क्या हुआ, मतलब 22वें दिन क्या हुआ? वो नंदिनी को जंगल में चराने गया, तो 21 दिन हो गए चराते चराते, उसकी सेवा करते करते। 22वें दिन, द्वाविंशे दिने, 22वें दिन सा मुनि होम धेनु, वह मुनि की यज्ञ में काम आने वाली गाय। मुनि होम धेनु यानी वशिष्ठ मुनि की यज्ञ में काम आने वाली गाय। यज्ञ में जैसे घी, गोबर गोबर नहीं डालते क्या यज्ञ में, छाने? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें किससे प्राप्त होती थी? उस गाय से। तो वह मुनि की यज्ञ में काम आने वाली गाय। आत्मानुचरस्य भावम जिज्ञासमाना, आत्मानुचरस्य भावम, अपने अनुचर के भावों को जिज्ञासमाना, जानने के लिए, हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती, हिमालय की गुफा में प्रवेश कर जाती है। 22वें दिन वह वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी अपने अनुचर, कौन है उसका अनुचर? राजा दिलीप। तो दिलीप के भावों को जानने के लिए हिमालय की गुफा में प्रवेश कर जाती है कि भाई ये वास्तव में मेरी सेवा करता है या फिर बस ऐसे ही टाइम पास ही कर रहा है कि ठीक है किसी तरह से प्रसन्न हो जाए, मतलब ये मेरे लिए क्या कर सकता है। तो उसके मन के भावों को जानने के लिए हिमालय की गुफा में प्रवेश करती है नंदिनी। और तब वह राजा सोचता है दिलीप कि नंदिनी मनसा अपि, मन से भी मतलब विचारों से भी, हिंस्रे हिंसक जानवरों के द्वारा, न कदापि दमनिया, कभी भी दमन करने योग्य नहीं है। इति अवगत्य, ऐसा सोच करके, स राजा, वह राजा, अद्रि शोभा दर्शने, अद्रि यानी पर्वत की, हिमालय पर्वत की, शोभा दर्शने, शोभा को देखने में तत्परो अभवत, तत्पर हो गया। उस राजा ने सोचा है कि नंदिनी कामधेनु की पुत्री है, कोई साधारण गाय नहीं है, कोई सा भी हिंसक जानवर इसके ऊपर हमला करने का या इसका दमन करने का विचार भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से सोच करके वह राजा उसको हिमालय की गुफा में जाने देता है, क्योंकि वह उसको रोकता नहीं है कहीं भी आने जाने से। और स्वयं अद्रि शोभा दर्शने तत्परो अभवत, स्वयं उस पर्वत की, हिमालय पर्वत की शोभा को देखने में तत्पर हो गया। तदंतरे, इसके बाद, अलक्षिता अभ्युत्पतना, अलक्षिता नहीं देखा गया है, अभ्युत्पतना जिसका आक्रमण, एक ऐसा शेर जिसका आक्रमण नहीं देखा गया है। मृगेंद्र एक शेर, ताम नंदिनीम, उस नंदिनी गाय को, बलाद आकृष्य, बलपूर्वक खींच करके, वधाय प्रवर्त, वध के लिए तत्पर हो जाता है। इसके बाद एक ऐसा शेर जिसके आक्रमण को राजा ने नहीं देखा, वह उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक खींच करके उसको मारने के लिए प्रवृत्त हो जाता है या उसके वध के लिए तैयार हो जाता है। तदा तदा आक्रांदितम श्रुत्वा, तदा तब आक्रांदितम श्रुत्वा, उसकी आवाज को सुनकर या उसके क्रंदन को सुनकर, किसके क्रंदन को? नंदिनी गाय के क्रंदन को सुनकर, नगेंद्र आसक्ताम, नगेंद्र यानी जो पर्वतों का राजा है, हिमालय पर्वत, उसकी तरफ आसक्त या उसको देखने में जो तल्लीन है, ऐसा नगेंद्र आसक्ता मतलब उस हिमालय पर्वत को देखने में तल्लीन, दृष्टिम आकृष्य, नजर को आकृष्य यानी खींच करके, स राजा, वह राजा, यदा गाम विलोक्यति, जब गाय को देखा, इसमें यानी देखा, जब उसने गाय को देखा, तदा तब, गवि स्थितम एकम केसरिणम अपश्यत,
गवि स्थितम उस गाय के ऊपर स्थित एकम एक केसरिणम अपश्यत शेर को देखा। जैसे ही उसने अपनी नजरें हिमालय पर्वत से हटाई और उस गाय की तरफ देखा तो उसने देखा कि उस गाय के ऊपर एक शेर बैठा हुआ है और गाय को मारना चाहता है। सहसा अचानक शरणागत वत्सल स मृगेंद्रगामी उस शेर के समान चलने वाला राजा। ये दोनों ही विशेषण किसके लिए हैं? दिलीप के लिए। उस राजा दिलीप ने मृगेंद्र वधाय, उस मृगेंद्र मतलब शेर को, वधाय मतलब मारने के लिए। यहाँ पर संधि विच्छेद करके शब्दों को अलग अलग देखना है। निसंगात शरम उद्धर्तुम एच्छत। निसंगात मतलब तुणीर से, शरम मतलब बाण को, उद्धर्तुम एच्छत निकालने की इच्छा की। इसका संधि विच्छेद देखिए। निसंगात प्लस शरम प्लस उद्धर्तुम प्लस एच्छत। यहाँ निसंगात शरम, यहाँ पर एक तो इच्युत्व संधि है और एक छत्व संधि है। इच्युत्व क्यों है कि पीछे श होने की वजह से इस त की जगह पर च हो गया। और छत्व क्यों है? क्योंकि इस स की जगह पर छ हो गया, इस वजह से यहाँ पर ये च और छ आ रहा है। च तो किसका बना? त का, और छ किसका बना? श का। तत्से दक्षिण कर, उसका दायां हाथ, सहायक पुंखे मतलब सहायक यानी बाण के पुंखे यानी पिछले हिस्से पर आसक्त उंगली अभवत। आसक्त उंगली अभवत मतलब चिपकी हुई उंगलियों वाला हो गया। उसका दायां हाथ बाण के पिछले हिस्से में चिपकी हुई उंगलियों वाला हो गया। मतलब जैसे ही उसने बाण निकालने के लिए अपना हाथ ऐसे किया तो उस बाण पर उसकी उंगलियां चिपक गई, वो उस बाण को बाहर नहीं निकाल सका। विवृद्ध मन्यु स धनुर्धरा। विवृद्ध मन्यु बड़े हुए क्रोध वाला, मतलब उसे क्रोध तो पहले से आ रहा था कि इस शेर ने नंदिनी के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब उसका क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वह उस बाण को नहीं निकाल पा रहा था। बड़े हुए क्रोध वाला स धनुर्धरा, वह धनुर्धारी, पुरः स्थितम सामने स्थित, अपि भी आगस्कृतम अपराधी का, न किंचित अपि कुर्वाणो कुछ भी नहीं करता हुआ, स्व तेजो भी अपने तेज या गुस्से से, अंतः अतप्यत अंदर ही अंदर जलने लगा। तो बड़े हुए क्रोध वाला वह धनुर्धर राजा दिलीप सामने स्थित अपराधी का न किंचित अपि कुर्वाणो कुछ भी नहीं करता हुआ, स्व तेजो भी अंतः अतप्यत अपने तेज से या अपने गुस्से से अंदर ही अंदर जलने लगा। स सिंहो रुषत्वम विस्मितम, तम सिंहो रुषत्वम उस शेर के समान बलशाली। कौन है यहाँ पर सिंहो रुषत्वम? राजा दिलीप। उस शेर के समान बलशाली राजा दिलीप जो विस्मितम, जो पहले से ही आश्चर्यचकित था। आश्चर्यचकित क्यों था? पहली बात तो इस शेर ने आक्रमण कैसे कर दिया, क्योंकि देवगाई है उसके ऊपर आक्रमण कैसे कर दिया। दूसरी बात, मेरा हाथ अपने बाण में कैसे चिपक गया, इससे और ज़्यादा आश्चर्यचकित था। इतना आश्चर्यचकित होने के बाद भी विस्मापयन और ज़्यादा आश्रित करता हुआ सिंह, आश्चर्यचकित करता हुआ सिंह वह शेर मनुष्य वाचा, मनुष्य की वाणी में एवं उक्तवान इस प्रकार बोलता है। तीन बातें हो गई। पहले से ही वो आश्चर्यचकित था क्योंकि शेर ने आक्रमण कर दिया और उसका हाथ चिपक गया। उसके बाद उसको और ज़्यादा आश्चर्य हुआ क्योंकि वह मनुष्य, वह जो शेर है किसकी वाणी में बोल रहा था? मनुष्य की वाणी में बोल रहा था। तो मनुष्य की वाणी में एवं उक्तवान इस प्रकार कहता है। क्या कहता है वो? शेर कह रहा है राजा से, अलम महीपाल तव श्रमेण। महीपाल यानी राजा या संसार का पालन करने वाला, पृथ्वी का पालन करने वाला। अलम मही यानी पृथ्वी होती है। अलम महीपाल तव श्रमेण, हे राजा, तव श्रमेण
तुम श्रम मत करो या परिश्रम मत करो। यहाँ पर अलम के योग में श्रमेण में तृतीय विभक्ति यही है, जैसे मैंने बताया था, अलम विवादेन, विवाद मत करो। हे राजा तुम परिश्रम मत करो, मतलब ये बाण वाण चलाने का काम मत करो। प्रयुक्तम अपि, प्रयोग किए जाने पर भी, अस्तमितो, अस्त्र, वृथा स्यात्, बेकार जाएगा, व्यर्थ जाएगा, कि अगर तुम अपने अस्त्र का या शस्त्र का प्रयोग करते हो तो वह भी व्यर्थ जाएगा, क्योंकि उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। मारुतस्य, क्योंकि मारुतस्य हवा की शक्ति, जो शक्ति रह योग्य है पादपोन्मूलन, पेड़ पौधों को उखाड़ने में, क्योंकि जो हवा की शक्ति रह यानी योग्य है पादपोन्मूलन, पेड़ पौधों को उखाड़ने में, न शीलोच्चये मूर्छति, न यानी नहीं, शीलोच्चये ऊंची ऊंची शिलाओं को या ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, मूर्छति यानी उखाड़ सकती है। मतलब जो हवा की शक्ति बड़े बड़े पेड़ पौधों को उखाड़ सकती है वह बड़े पर्वत को नहीं उखाड़ सकती। कहने का मतलब ये है कि तुमने छोटे मोटे व्यक्ति इंसान मारे होंगे, अन्य जानवर मारे होंगे, तो वो बाकी के जानवर तो पेड़ पौधों के समान था, परंतु मैं उनके समान नहीं हूँ, मैं एक ऊंची शिला या ऊंचे पर्वत के समान हूँ। तो जिस प्रकार हवा की शक्ति पेड़ पौधों को ही उखाड़ सकती है, पर्वत को नहीं उखाड़ सकती, उस प्रकार तुम भी केवल साधारण जानवरों को ही मार सकते हो, मुझे नहीं मार सकते। दोबारा देख लो, अलम महिपाल तव श्रमेण, हे महिपाल या हे राजा तुम श्रम मत करो या तुम्हारा ये परिश्रम करना व्यर्थ है। प्रयुक्तम अपि अस्तमित व्रता स्यात्, प्रयुक्तम अपि प्रयोग करने पर भी, अस्तिमितो तुम्हारा शस्त्र व्रथा स्यात् व्यर्थ होगा, क्योंकि मारुतस्य शक्ति हवा की जो शक्ति रह पादपोन्मूलन, उन्मूलन यानी उखाड़ना, जो पादपों को या पेड़ पौधों को उखाड़ने के योग्य है, न शीलोच्चये मूर्छति, वह ऊंची शिला या ऊंचे पर्वत को मूर्छति यानी न यानी नहीं, मूर्छति यानी उखाड़ सकती है, वह ऊंचे पर्वत को नहीं उखाड़ सकती है। पुनश्च इसके बाद, पुरोदृश्यमाणम एकम देवदारुम प्रति संकेतम विधाय, पुरोदृश्यमाणम सामने दिखाई देते हुए, एकम देवदारुम प्रति एक देवदारू वृक्ष की ओर, संकेतम विधाय संकेत करके या इशारा करके, सिंहो पुनः अवदत वह शेर फिर से बोलता है, यत कि अहम भगवता वृषभध्वजेन, अहम यानी मुझे, भगवता वृषभध्वजेन भगवान शंकर के द्वारा, वृषभध्वजेन मतलब शंकर के द्वारा, पुत्रीकृतस्य अस्य, पुत्रीकृतस्य पुत्र के समान माने गए, अस्य इस देवदारू वृक्ष की, सुरक्षार्थम सुरक्षा के लिए, अंकागत सत्वव्रतिम, अंकागत मेरे पास में आए हुए जो भी जानवर हैं उनसे, सत्वव्रतिम जीविका चलाने वाला, सिंहत्वम विधाय शेर बना करके, नियुक्त किया गया हूँ, कुंभोदर नाम का अष्टमूर्ति भगवान शिव का, किंकरो अस्मि मैं सेवक हूँ। क्या कहा है इसने? उसने सामने दिखाई देते हुए एक देवदारू वृक्ष के प्रति संकेत करके या इशारा करके वह शेर फिर से बोलता है कि मैं भगवान शंकर के द्वारा पुत्र के समान माने गए इस देवदारू वृक्ष की सुरक्षा के लिए और अपने पास आए हुए जानवरों से जीविका चलाने वाला शेर बना करके, विधाय यानी बना करके नियुक्त किया गया हूँ। मतलब जो ये सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ को भगवान शंकर ने पुत्र माना है और मुझे एक शेर बनाया है और मुझसे बोला है कि जो भी तुम्हारे पास आए तुम उसको खा लेना, उससे अपनी आजीविका चला लेना। इस प्रकार से मुझे शेर बनाया गया है भगवान शंकर के द्वारा, नियुक्त और नियुक्त किया गया हूँ। यहाँ पर मेरा नाम कुंभोदर है और मैं 8 मूर्ति वाले भगवान शिव का किंकरो अस्मि
किंकरा यानी सेवक, अस्मि यानी हूँ। मैं भगवान शिव का सेवक हूँ और मेरा नाम कुंभोदर है। ऐशा यह गाय, ऐशा यानी यह गाय, मम बुभुक्षितस्य, मम मेरे लिए, बुभुक्षितस्य यानी भूखे के लिए, यह गाय मुझ भूखे की तृप्ति एव, तृप्ति के लिए या भूख मिटाने के लिए ही परमेश्वरेण उपस्थापिता, परमेश्वर भगवान शंकर के द्वारा उपस्थापिता यहाँ पर स्थापित की गई है या यहाँ पर भेजी गई है। यह गाय मुझ भूखे की भूख मिटाने के लिए ही भगवान शिव के द्वारा यहाँ भेजी गई है। राजन, हे राजन, गुरुम प्रति दर्शित शिष्य भक्ति भवान, गुरुम प्रति कि तुमने अपने गुरु के प्रति, कौन गुरु है? वशिष्ठ, तुमने अपने गुरु वशिष्ठ के प्रति दर्शित दिखा दी है शिष्य भक्ति, शिष्य की भक्ति, भवान यानी आपने। हे राजा, आपने अपने गुरु के प्रति भक्ति दिखा दी है, मतलब आप यहाँ तक आ गए, मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए, तो आपने अपना काम पूरा कर दिया। अब मैं तो क्या भगवान शिव के द्वारा बनाया गया हूँ, मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो लज्जाम विहाय, लज्जा को छोड़ के निर्वतस्व, आप वापस लौट जाइए। ये तो ही क्योंकि कृते प्रयत्न, प्रयत्न करने पर भी शस्त्र रक्षस्य, शस्त्र के द्वारा रक्षा करने की, रक्षणे विफले, रक्षा करने में विफल हो जाने, विफले जाते, विफल हो जाने, अपि पर भी शस्त्र भ्रताम, शस्त्र धारण करने वाले का यशः न शिनोति, कीर्ति नष्ट नहीं होती है। अब वो शेर उसको समझा रहा है कि हे राजा, आपने अपने गुरु के प्रति शिष्य की भक्ति को दर्शा दिया है, इस वजह से आप लज्जा को छोड़ करके लौट जाओ। वहाँ इस बात की चिंता मत करो कि गुरु मुझ पर क्रोध करेंगे या मैं लज्जित हूँ, आप लज्जा को छोड़कर लौट जाओ। क्योंकि प्रयत्न करने पर भी, किससे? शस्त्र रक्षा से, रक्षा करने में विफल हो जाने पर, अपि यानी भी, शस्त्र भ्रताम यश न शिनोति, शस्त्र भ्रताम मतलब शस्त्र धारण करने वाले का यश नष्ट नहीं होता है। क्योंकि तुमने तुम्हारी तरफ से पूरी कोशिश कर दी, फिर भी तुम इस गाय की रक्षा नहीं कर पाए, तो अब तुम चिंता मत करो, तुम लज्जा मत करो, तुमने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर लिया, इस वजह से लज्जा को त्याग कर वापस लौट जाओ। क्योंकि तुम्हें यह भी डर नहीं है कि तुम्हारा यश नष्ट होगा। क्यों नष्ट नहीं होगा? क्योंकि तुमने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर लिया है। एवं इस प्रकार मृगादि राजस्य, मृगादि राजस्य मतलब उस शेर के जो सभी जानवरों का राजा है, उस शेर के प्रगल्भम वचो निशम्य, प्रगल्भम वचो मतलब उद्दंड वचनों को निशम्य यानी सुन करके, सपुरुषाधिराज वह मनुष्यों का राजा, कौन? देखो मृगादि राज तो कौन? शेर। पुरुषादि राज कौन? दिलीप। जानवरों का राजा शेर और मनुष्यों का राजा दिलीप। वह मनुष्यों का राजा दिलीप पुनः उवाच, फिर से कहता है कि हे मृगेंद्र, कि हे जानवरों के राजा या हे जंगल के राजा मृगेंद्र, सत्यम यह बात सत्य है कि चर अचराणाम, चर और अचर जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके सर्ग मतलब जन्म, स्थिति मतलब जीवित रहने, प्रत्यवहार और नष्ट होने, उनके जन्म लेने, जीवित रहने और नष्ट होने के हेतु कारण भगवतः शिवस्य, भगवान शिव का शासनम अनुशासन या आदेश, मया अपि मेरे द्वारा भी, शीर्षाधार्य सिर पर धारण करने योग्य है। मेरे द्वारा भी शीर्षाधार्य सिर पर धारण करने योग्य है। तो इस प्रकार उस मृगाधिराज के उद्दंड वचनों को सुनकर के उस राजा ने शेर से पुनः कहा कि हे जंगल के राजा शेर, ये बात सत्य है कि जितनी भी संसार में सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के या उन प्राणियों के जन्म, जीवन और मृत्यु के कारण भगवान शिव, जन्म, जीवन और मृत्यु सबका कारण कौन है? भगवान शिव। उनका आदेश मेरे द्वारा भी सिर पर धारण करने योग्य है।
किंतु लेकिन मम गुरो धनम, मम गुरो धन मेरे गुरु का धन, इदम अपि यह गाय भी, न उपेक्षणीयम इति मन्ने उपेक्षा करने योग्य नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। कि वो बात सत्य है कि शंकर भगवान का आदेश है तो वो तो मैं मान लूँगा, परंतु जो ये मेरे गुरु का धन ये गाय है यह भी मेरे द्वारा उपेक्षित करने योग्य नहीं है, मतलब इसको भी मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। अस्ति एकः उपाय, संधि विच्छेद करके देखना, यण संधि है। अस्ति एक उपाय, अस्ति यानी है, एक यानी एक, उपाय यानी उपाय। एक उपाय है आवयो उभयो, आवयो हम दोनों, उभयो यानी हम दोनों के, हम दोनों की ध्येय सिद्धे, ध्येय सिद्धि का मतलब हम दोनों का जिससे काम बन जाए या ध्येय सिद्धि हो जाए, ऐसा एक उपाय मेरे पास है। अब वो राजा कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तत्च अस्ति, और वह उपाय है यत कि भवान आप दिन अवसान उत्सुक बाल वत्साम, इसमें बहुब्रीहि समास है। क्या मतलब है? दिन अवसान, दिन के समय, उत्सुक, उत्सुक है, बाल वत्साम जिसका छोटा बछड़ा, जिसका छोटा बछड़ा दिन अस्त होने के समय उत्सुक है इस गाय से मिलने के लिए। ऐसी गाम इमाम, इस गाय को विसृज्य छोड़ करके, विकल्पेन, विकल्प के रूप में, भाई तुम्हें तो पेट ही भरना है, विकल्प के रूप में, मदियेन देहन मेरे शरीर से, स्ववृत्तिम साधयतु अपनी भूख को पूरी करें या अपने पेट को भरें। कि मेरे पास हम दोनों की ध्येय सिद्धि का या हम दोनों के काम होने का एक उपाय है, और वह उपाय क्या है कि आप शाम होने के समय या दिन के अस्त हो जाने पर जिसका बछड़ा इंतजार कर रहा है, ऐसे बछड़े वाली इस गाय को छोड़ करके विकल्प के रूप में मेरे शरीर से अपनी भूख शांत करें। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, किंचित विहस्य, थोड़ा हंस करके, निर्मित भीति, निर्मित यानी निर्माण करके, भीति यानी डर का, थोड़ा हंस करके और थोड़े डर का निर्माण करके, स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, स यानी वह, भूतेश्वर, भूतों के ईश्वर कौन है? शंकर भगवान। पार्श्ववर्ती उनके पास रहने वाला, वह शंकर भगवान के पास रहने वाला मतलब शेर। पुनः उक्तवान, फिर से कहता है, क्या कहता है ये अगले वीडियो में। तो उस राजा की बात सुन करके, थोड़ा हंस करके, भय का माहौल बना करके, वह शंकर भगवान के पास रहने वाला शेर पुनर्उक्तवान फिर से उस राजा को समझाता है, उसको कहता है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में ये पार्ट पूरा हो जाएगा और उससे अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर। बाय बाय।